दोस्तों मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि कोई एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे कि उनको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लोगों को प्रॉफिट हो जाए। खासकर बिगनर और इंटरमीडिएट ये मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं जब लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं। दोस्तों एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या इनफ है आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए, तो इसी बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी यूट्यूब पर अपने चैनल पर डाल भी रखी हैं, आप देख सकते हो। यूट्यूब का चैनल है और इस पर एमटीसी स्ट्रैटेजी, बुक प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज की वीडियो मैंने इसमें डाल रखी है, वो सब आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों क्या सिर्फ एक स्ट्रैटेजी से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे? दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी में होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ती है। जैसे ये हाथ है, इसमें आप देखो, इसमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, पेशेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे तो बाकी चार भी आपसे फॉलो नहीं होंगे। दोस्तों ये पांच चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ट्रेडर के लिए और उसकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। और दोस्तों इन पांच चीज़ों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो डिसिप्लिन होती है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन को सीख गए तो बाकी चार चीज़ें आप सीख जाओगे। लेकिन अगर बाकी चार को आप सीखने में लगोगे और डिसिप्लिन नहीं है आपके पास तो आप बाकी चार को भी ढंग से नहीं सीख पाओगे। दोस्तों सेटअप क्या करता है, स्ट्रैटेजी क्या करती है? दोस्तों स्ट्रैटेजी आपको क्या करती है, अगर आप पेशेंस रखोगे कि स्ट्रैटेजी बनने के मैं पेशेंसली वेट करूंगा, और आपने पेशेंसली वेट किया भी और आपने ट्रेड लिया, उसका ट्रेड में आपको प्रॉफिट भी हो गया, तो एक बार तो स्ट्रेटेजी ने आपको प्रॉफिट दे दिया। लेकिन उस प्रॉफिट को बचाने के लिए और कंसिस्टेंसी के लिए और कंसिस्टेंसी से उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। और दोस्तों हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर। दोस्तों मनी मैनेजमेंट सिंपल है। अगर मैं उसको आसान भाषा में आपको बताऊं कि आपको मनी को कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख रुपए है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आना चाहते हैं, तो मनी मैनेजमेंट ये कहता है कि आपको 1 लाख रुपए के साथ नहीं आना चाहिए। आपको, आपके पास 1 लाख रुपए कोई बात नहीं, आप सिर्फ 15,000 के साथ आओ। चाहे आपके पास 1 लाख हो चाहे आपके पास 10 लाख हो, आपके पास ये मनी मैनेजमेंट है, क्योंकि आप हाई रिस्क ट्रेडिंग के अंदर हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हो, तो आपको स्टार्टिंग में 1 से 2 लोट के अंदर ही ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग के अंदर हो। तो ये मनी मैनेजमेंट है। चाहे आपके पास 1 लाख रुपए हो, आपको 10-15 हज़ार रुपये से ही स्टार्ट करना चाहिए, 15 हज़ार रुपये रखना चाहिए अपने डीमेट अकाउंट में और उससे ट्रेड करना चाहिए। सिंपल, ये मनी मैनेजमेंट है। बाकी पैसे को आप एफडी करा सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट सिंपल है कि आपको अपना रिस्क को मैनेज करना है। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो आपकी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। अब रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हो आप? फॉर एग्जाम्पल आपने, अब आप 2 लॉट का ट्रेड ले रहे हो तो मैक्सिमम आपका जो लॉस होना चाहिए पर डे वो 2,000 से 2,500 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। ये आपका रिस्क है जो आपने मैनेज कर लिया है कि इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा। अब पेशेंस का क्या रोल है? पेशेंस का रोल है कि आप अपने जो स्ट्रेटेजी, आपने कुछ भी स्ट्रेटेजी बनाई, वो उसके वेट करोगे, जब वो बनेगा तभी आप ट्रेड लोगे। अब साइकोलॉजी क्या काम करती है? साइकोलॉजी ये काम करती है कि आपने कोई ट्रेड लिया, उसके अंदर आप डर के मारे जल्दी ना एग्जिट कर जाओ, वेट करो स्टॉप लॉस का, और वेट करो अपने, अगर टारगेट अपने कोई रखे हैं तो टारगेट का। तो ये आपकी साइकोलॉजी का काम करती है। कई बार कब आपको ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सब आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, माइंडसेट पर डिपेंड करता है, इमोशनल कंट्रोल पर डिपेंड करता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डिसिप्लिन। दोस्तों डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है, अगर आपने डिसिप्लिन को समझ लिया और डिसिप्लिन को माना तो आप डेफिनेटली अपनी जो ट्रेडिंग की जर्नी है उसमें बेहतर कर पाओगे। उसका रीज़न क्या है? दोस्तों सब लोग बहुत सारा कर लेते हैं, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कर लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन जब बात आती है डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन अगर आप सीख गए, डिसिप्लिन सीखना क्या मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ट्रेडिंग प्लान बनाया, ट्रेड करने से पहले आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग प्लान सिंपल है कि आपको नेक्स्ट डे जब आप ट्रेड करोगे तो आपने प्री डिफाइन करा हुआ है कि मैं, ऐसा कुछ होगा मार्केट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा कुछ होगा मार्केट के अंदर तो मैं उस पर ट्रेड लूंगा। तो उसके अलावा क्या ना, पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आ गया, पेशेंस लिए आपने वेट किया, ठीक है। ट्रेड के अंदर आप एंटर कर गए तो उसका डरना नहीं है, आपको स्टॉप लॉस का वेट करना है, तो उसकी साइकोलॉजी उसमें मैटर आएगी। हालांकि साइकोलॉजी के और भी मैटर होता है, लेकिन वो आपको टाइम टू टाइम आपको समझ आ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि मैं एक ट्रेड पे 1500 से ज्यादा लॉस मैं लूंगा नहीं, 1,000 रुपये ज्यादा मैं लॉस लूंगा नहीं, तो वो रिस्क मैनेजमेंट होता है। मनी मैनेजमेंट आपने ऑलरेडी कर ही रखा है, आपने डीमेट अकाउंट में ही ऑलरेडी 20,000 रुपये डाल रखे हैं, तो क्या आपकी कैपिटल 1 लाख थी, तो आपकी कैपिटल वाइप आउट अगर पूरा भी आपका चला गया तो भी कैपिटल वाइप आउट नहीं हो सकती। तो डिसिप्लिन यहाँ पे क्या काम कर रहा है? अब अगर आपने डिसिप्लिन रखा तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना होगा?
ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 अगर एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आपके बहुत कितनी बार चांस होंगे, 10-15 की कैपिटल तो 15 बार आप ट्रेड कर सकते हो, जिससे कि अभी और तभी तो आप प्रॉफिट में होंगे ही। तो आप ये कैपिटल वाइप आउट होने में टाइम लगेगा, जब तक आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है डिसिप्लिन? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो लॉस करते हैं 95% लोग वो डिसिप्लिन नहीं रख पाते। वो क्या करते हैं वो जो ट्रेडिंग प्लान बनाया है उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बना रखा है, मैं इतना लॉस करूंगा मैक्सिमम, और अगर मुझे इतना प्रॉफिट होगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो वहां पे फिर साइकोलॉजी काम आती है कि ये ऊपर ज्यादा है तो आपको वहां पे वेट नहीं करना है, जल्दी आपको ट्रेल कर लेना है और अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है। तो वहां पे साइकोलॉजी काम आती है, आपको लालच नहीं करना कि आपका 3 लाख का 3000 का प्रॉफिट पूरा लॉस में आ गया, तो वहां आपकी साइकोलॉजी खराब है, यानी कि इमोशनल कंट्रोल आपका खराब है। आपको प्रोटेक्ट रहना है हमेशा। तो ये आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आपकी बात होती है डिसिप्लिन, अगर आप ये सब डिसिप्लिन रखोगे ही नहीं, अगर आप मानोगे जो आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया उसको बात मानोगे ही नहीं, डिसिप्लिन को फॉलो ही नहीं करोगे, तो आपकी लॉसेज जो आपने ट्रेडिंग प्लान में बना रखे हैं उससे ज़्यादा होंगे, उससे कैपिटल आउट वाइप आउट होगी। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, इफ़ यू लूज पेशेंस, आप यू विल लूज योर मनी, बट इफ यू लूज योर डिसिप्लिन यू विल लूज योर कैपिटल। दोस्तों अगर आप पेशेंस को लूज करोगे तो आपको क्या होगा, आपका ट्रेड खराब होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन को ही खो दिया, जिस दिन आपने डिसिप्लिन खो दिया उस दिन आपका लॉस होगा जो वो बहुत ज्यादा होगा, कैपिटल वाइप आउट तक हो सकती है। दोस्तों इसीलिए आपको डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जो क्वेश्चन था, इज अ गुड स्ट्रेटजी इनफ टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो नो, स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होता। आपके सामने डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसके बाद क्योंकि देखो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपकी बेसिकली क्वांटिटी कंट्रोल हो जाती है। अगर आप क्वांटिटी एक हद से ज्यादा लोगे तो आपको डर लगेगा कि यार लॉस हो गया तो पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, आपने फॉर एग्जाम्पल कहीं से पैसे ले रखे हैं। मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कहीं और से पैसे लेके नहीं, अपने जो पैसे हैं उससे ही आपको ट्रेड करना है, उससे भी कुछ एक पार्ट आप रखोगे उससे ट्रेड करोगे, ताकि आपको, क्योंकि देखो ये जो ट्रेडिंग है खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें आपको टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल टाइम लगता है, तो तब तक के लिए आपको पैसा चाहिए। तो अगर आप 1-2 महीने में ही पूरा पैसा खत्म कर दोगे तो कैसे सीखोगे, क्योंकि सीखने में इसमें टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।